आम का जंगल में रवि अपनी पुरानी साइकिल चलाता है। एक साधारण कुर्ता दुनिया की निगाहों से बचने का उसका एकमात्र कवच। ग्रामीण रवि को देखते हैं। उनके चेहरे दया, सम्मान और मौन निर्णय के मिश्रण से अंकित होते हैं, क्योंकि वह जंगल में सफाई करता है। विभिन्न धारणाओं के बावजूद रवि मुस्कुराता है, बिना विचलित हुए, जैसे वह अपना काम जारी रखता है। रवि बांझ अस्पताल के बिस्तर पर निश्चल पड़ा है, जबकि मीरा उस पर नजर रख रही है। चिंता उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। डॉक्टर प्रवेश करते हैं। उनकी आवाज गंभीर होती है जब वे कहते हैं, रवि के दस्तावेजों के अनुसार वह एक अरबपति का बेटा है। मीरा सुनती है। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं। यह सब क्या है? मीरा साइकिल चलाती है। उसके चेहरे पर विचार छाए हुए हैं, क्योंकि वह रवि के मामूली घर के पास पहुंचती है। वह रुकती है, उतरती है, और उसकी दृढ़ दस्तक साधारण लकड़ी के दरवाजे पर गूंजती है। रवि दरवाजा खोलता है। उसकी भोली मुस्कान मीरा के परेशान भाव के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वह मांगती है, तुम कौन हो रवि? पानी दे रहा है। ग्रामीणों ने रवि को देखा। उनके चेहरे आभार और सम्मान दर्शाते थे। रवि की आंखों में शांतिपूर्ण आनंद झलकता है, फिर भी एक सूक्ष्म रहस्य, एक गहरी कहानी का संकेत देता है। शानदार बंगले के अंदर रवि खड़ा है, शहर के कपड़ों में एक बदला हुआ रूप, जो शानदार धूप से नहाया हुआ है। बड़ी खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जो महंगे फर्नीचर को उजागर करती हैं, जो धन और परिष्कार के जीवन की बात करते हैं। मीरा की आवाज शांत वातावरण को तोड़ती है, तुमने मुझे धोखा दिया। रवि, अब एक गांव का निवासी, धीरे से पेड़ों की देखभाल करता है। उसके स्पर्श में एक शांतिपूर्ण लय। मीरा आती है। उसके कदम अनिश्चित हैं, क्योंकि वह रवि के पास जाती है। रवि आगे बढ़ता है। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई है। मीरा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ गांव में अपना सच्चा घर मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकती हो। से जगमगाते आकाश के नीचे रवि लगन से फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करता है। उसके गंदे कपड़े उसकी चमकती आंखों के विपरीत हैं। मीरा रवि को देखती है। हर बोतल के साथ उसकी प्रशंसा बढ़ती जाती है, जो वह इकट्ठा करता है। वह सोचती है, यह लड़का कितना नेक है, अपने वातावरण के लिए कितना कुछ कर रहा है। उनका समर्पण पर्यावरण संरक्षण की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। रवि खड़ा होता है, उत्साह से अपने इको कैंप प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करता है। उसका उत्साह कमरे में भर जाता है। मीरा रवि को देखती है। बोर्ड के सदस्य को सुनते ही उसका भाव प्रभावित से चौंक जाता है। मीरा गुस्से और धोखे से चेहरा बिगाड़कर रवि पर चिल्लाती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम एक धोखेबाज हो। रवि धुंधले प्रकाश वाले इको कैंप को स्कैन करता है। उसकी निगाहें चिंता से परछाइयों में दौड़ती हैं। मीरा को अलाव के पास देखकर वह सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका चेहरा पछतावे का मुखौटा है, क्योंकि वह माफी मांगता है। मुझे माफ करना मीरा, मुझे माफी मांगनी है। भावना से भरी आवाज में रवि कबूल करता है, मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मेरे काम को देखें, मेरे नाम को नहीं। मैं चाहता था कि वे इसे निष्पक्ष रूप से आंकें। वह आगे कहता है, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया मीरा। मैं चाहता था कि तुम मुझ पर विश्वास करो। नीचे रवि, एक गरीब लड़का, अपनी डायरी में डूबा बैठा है, शब्दों और सपनों की दुनिया में खोया हुआ। वह सावधानी से एक पत्ती को अपनी डायरी में चिपकाता है, स्याही से उसकी कहानी को कैद करता है, जबकि ग्रामीण उसका मजाक उड़ाते हैं। गांव वाले हंसते हैं। उनकी आवाज गांव में गूंजती है, देखो वो झूठा, हर रोज एक नया झूठ लिखता है। सूर्य की रोशनी में नहाया। मीरा अपने कमरे में बैठी है, जो शांत चिंतन का एक आश्रय स्थल है। वह रवि की पुरानी डायरी पर ध्यान देती है, जिसके घिसे पिटे पन्ने उसके अतीत की कहानियां फुसफुसाते हैं। झूठ का सामना करते हुए उसके चेहरे पर उदासी की छाया छा जाती है। क्या यह सच हो सकता है? क्या रवि सचमुच बदल गया? मीरा घने रहस्यमय जंगल में कदम रखती है। रवि की तलाश में उसका दिल डर से धड़क रहा है। जंगल में और अंदर वह रवि को एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा देखती है। वह हिचकिचाते हुए पुकारती है, रवि। रवि मुस्कुराता है। उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ है।